60 साल वाला नहीं भाई साहब, यहाँ पर 45 साल वाला एफडी से साल का लगभग 6.5 CR तक बना रहा है। और ये कैसे बन रहा है अभी आपको आगे जानने को मिलेगा। आपने ये कहावत सुनी होगी ना कि जो चीज़ जिसके पास ज़्यादा होती है भैया वो उसी को अट्रैक्ट भी करता है। जैसे कोई गरीब आपके गांव में दिखेगा तो उसके गरीब दोस्त भी बेचारे होंगे, कोई अगर अमीर होगा तो उसके अमीर दोस्त होंगे, और कोई पैसे वाला होगा तो उसके पैसे वाले दोस्त होंगे। मतलब जो जितना पैसे वाला है उसको उतना ही पैसे मिलने की अपॉर्चुनिटी होती है, उसको वैसे ही काम मिलता रहता है। लेकिन जिसका नेटवर्क नहीं बड़ा है, जो गरीब है, उसका नेटवर्क भी नहीं बनता। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उनके बारे में जो कि आज के समय में न्यूज़ पे सबसे ज़्यादा चर्चा पे रहने वाले व्यक्ति हैं, और नाम आप जानते होंगे। आज हम बात कर रहे हैं थलापति विजय की, जिन्होंने तमिलनाडु में 108 सीट पर अपनी विजय प्राप्त की। अब दोस्तों यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है कि उन्होंने 108 सीटों पर विजय प्राप्त की, वो सीएम के पद तक पहुँचे। यहाँ पर उनकी पार्टी 234 सदस्य वाली पार्टी में से 108 सीट उन्होंने हासिल किया। ये तो चर्चा वाली विषय था ही, लेकिन एक चर्चा वाली बात और यहाँ पर हो रही है उनकी संपत्ति को लेकर। असली चर्चा का विषय क्या यहाँ पे बना हुआ है कि अपने वो पैसिव इनकम यानी उनकी फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर दोस्तों लगभग 6.5 CR तक आ रही है। और उन्होंने कैसे इसको किया है, आज SIP के मामले में जहाँ म्यूचुअल फंड, जहाँ स्टॉक मार्केट की बात होती है, इन्होंने सेफ ऑप्शन चुना है। और इतना सेफ ऑप्शन होने के बाद भी ये कैसे इतना अमाउंट बना पा रहे हैं। दोस्तों जो थलापति विजय हैं ये यहाँ पर अपना कितने की FD कराए हैं और यहाँ पे कहाँ पे कराए हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, जो लोग सोचते हैं कि भाई पैसा सिर्फ काम करके ही कमाया जा सकता है, वो भाई यहाँ पर थोड़ा सा बदलने वाला है। क्योंकि वो बिना काम किए हुए उनको पैसा कमा के दे रहा है, वो भी कितना, लगभग 6.5 CR, जो कि एक आम व्यक्ति अगर है, जो आम इंसान है जैसे हम लोग हैं, अगर ये 6.5 CR कमाना हुआ एक साल में तो हमें तो पॉसिबल ही नहीं लगता। और ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत किया और लगातार काम करते गए और उन्होंने अपना एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाया, जिसकी वजह से आज ये अपना 6.5 CR का अमाउंट ले पा रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इनके बैंक अकाउंट में लगभग 313 करोड़ का यहाँ पे धनराशि जमा हुई है। ऐसा जागरण बिजनेस का एक आर्टिकल है, यहाँ पर पोस्ट किया गया है। ठीक है, 313 करोड़ की धनराशि बैंक अकाउंट में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है, जिसके लिए आपको एक्टिवली काम करना पड़ता है। और एक्टिवली काम करके मतलब आप काम कर रहे हो जॉब से, बिजनेस से, और अपने पैसे जोड़ रहे हो, और जोड़े हुए पैसे आपको पैसे कमा के दे रहे हैं, जिससे पैसिव इनकम बनती है। और ये यहाँ पर कोई रिस्की इंस्ट्रूमेंट इन्होंने नहीं चुना है, इन्होंने चुना है एक ऐसा सेफ ऑप्शन जो कि हर एक आम व्यक्ति चुनना चाहता है, और उसको यहाँ पर रिटर्न कम देखने को मिलता है। तब बात रिटर्न की है तो, लेकिन यहाँ पर आप अगर बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाते हैं तो आपको बड़ा ब्याज भी देखने को मिल जाता है। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको क्या कहा कि जो चीज़ जिसके पास ज़्यादा होती है वो उसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है। पैसे वालों को अट्रैक्ट करता है, पैसा पैसे को खींचता है। तो यही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इनके पास यहाँ पे टोटल संपत्ति की जो बात कही जा रही है दोस्तों, 624 करोड़ के इनके पास टोटल संपत्ति है, और जिनमें से 313 करोड़ इनके बैंक अकाउंट में है। और उसके बाद भी यहाँ पर इसमें से जो इनको ये 6.5 CR का मिल रहा है इंटरेस्ट, ये कैसे मिल रहा है, इन्होंने अपनी 4 बैंक में दोस्तों फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है। 4 बैंकों में थलापति विजय ने जो भी यहाँ पर सोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ जागरण बिजनेस आर्टिकल के माध्यम से बता रहा हूँ, जो भी सोर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इन्होंने अपनी 100 करोड़ की FD करवा रखी है। सोचिए 100 करोड़ की FD करवाई इन्होंने, और किन किन बैंकों में करवाई है यहाँ पे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ पे डाटा निकल के आया वही आपको बता रहा हूँ। ये एक्सिस बैंक में इन्होंने अपनी 40 CR की FD करवा रखी है, एक्सिस बैंक में। इंडियन बैंक में 25 CR की FD इन्होंने करवा रखी है, और यहाँ पर HDFC बैंक में 20 CR की इन्होंने FD करवा रखी है, और SBI बैंक में लगभग 15 CR की इन्होंने FD करवा रखी है। मतलब 4 बैंकों में इन्होंने अपना एक सर्टेन अमाउंट इन्होंने FD करवा रखा है। अब इतनी बड़े अमाउंट की जब FD होती है दोस्तों, तो यहाँ पर बैंक जो ब्याज दर है ये भी बढ़ा के देता है। लेकिन अनुमानन अगर हम मान लेते हैं जो आम आदमी को ब्याज मिलता है, जैसे कि यहाँ पर 6.25% से लेकर 7%, 7.5% के आसपास जो ब्याज दर FD में देखने को मिलता है, अगर इसी में से मिलता रहा, जैसे कि हम मान लेते हैं एग्जांपल 6.5 CR की
6.5% का इनको यहाँ पर ब्याज दर मिल रहा है। तो इसके हिसाब से लगभग 54 लाख के आसपास उनको महीने का ब्याज दे दे रही एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। और इसको अगर मल्टीप्लाई 12 से करते हैं हम तो लगभग यहाँ पर 206.5 सीआर का इनके पास अमाउंट आ जा रहा है। सोच के देखिए कि एक आम आदमी को कमाने में 6.5 सीआर कितना समय लग जाएगा, हमारे हिसाब से पूरा जीवन निकल जाएगा। लेकिन इनको एफडी उनको कमा के दे रही है जिसके लिए वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप आज कमा रहे हो, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है, लेकिन जितना भी रकम आज आप कमा रहे हो उसके हिसाब से आपको अपने पैसे को जोड़ना चाहिए। कि आप अगर संपत्ति बनाते हो तो ही आप और संपत्ति को अट्रैक्ट कर पाते हो। इस वीडियो का पंच लाइन यही है दोस्तों कि अगर आपने पैसा कमाया, उस पैसे को आपने जोड़ा, तो ही वो पैसा और पैसे को अट्रैक्ट करेगा। अगर आपने पैसा कमाया और सीधा खर्चा करते चले गए तो पैसे आपके पास रहेंगे नहीं, फिर आप वही भेड़ चाल में लगे रहोगे, फिर कमाओगे फिर खर्चा करोगे, फिर कमाओगे फिर खर्चा करोगे, तो पैसे जोड़ नहीं पाओगे। और आप जब तक एक्टिव कमा रहे हो, जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक आप फील्ड में घूम रहे हो, तब तक आप पैसे कमा पाओगे। लेकिन अगर जो यहाँ पर इन्होंने अपना एसेट बना रखा है, इस एसेट के तौर पे अगर हम देखें तो इनका पैसा इनको पैसे कमा के दे रहा है। अगर ये थला पत्ते विजय कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी अगर इनके पास ये अमाउंट आ रहा है तो भी उनको खाने रहने लायक है, उनकी लाइफ स्टाइल मेंटेन हो सकती है, क्योंकि उनके पैसे उनके लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई रिस्क भी उनके पैसे पे नहीं हो रहा है, ठीक है, उनके पैसे पे कोई मार्केट का रिस्क भी नहीं है। तो वीडियो का निचोड़ यही है कि जो पैसा भाई आप कमाओ उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट आप जोड़िए, क्योंकि वो अमाउंट आपके लिए पैसिवली काम करेंगे और आपको कमा के देंगे, जिसके लिए आप काम नहीं कर रहे होंगे, फिर भी आपके अकाउंट में बैलेंस आते रहेंगे, क्योंकि आपने एसेट बना रखे हैं। इसीलिए जो अमीर व्यक्ति है ये अमीर होता जाता है, और जो गरीब व्यक्ति है अपने लूप में फंसे रहने के कारण वो कोई भी संपत्ति नहीं बना पाता। उधारी की जिंदगी ऊपर से जीता है, दिखावे की ज़िंदगी ऊपर से जीता रहता है। इसीलिए एसेट बनाइए। अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो 20,000 बचाइए, लेकिन बचाइए, उसको जमा कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, जोड़िए, एसेट बनाइए, तो ये एसेट आपको पैसे कमा के दे पाएंगे। आई होप आज की वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा कि अगर हम बड़ा अमाउंट बना भी लेते हैं और ब्याज दर कम भी मिल रहा होता है, फिर भी हमें इतनी इनकम आ जाती है कि हमारा सर्वाइवल आसानी से हो सकता है। कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तमिलनाडु में थलापति की सरकार बनने से कितने लोग खुश हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उनकी सक्सेस के लिए कि कैसे एक व्यक्ति ने ग्राउंड पे रह के 2 साल में इतनी मेहनत किया कि वहाँ का एग्जिस्टिंग पार्टी जो कि पिछले कई सालों से राज कर रही थी, उसको उन्होंने हरा पाया। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देखने आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा हम लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।